नमस्कार दोस्तों। इजराइल में इस समय जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने हालिया फैसलों के कारण सुर्खियों में हैं। विपक्षी दलों से लेकर जनता तक हर कोई उनके तानाशाही रवैये पर सवाल उठा रहा है। नेतन्याहू पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और अब उन्होंने न्यायपालिका, सेना और सुरक्षा एजेंसियों में बड़े फेरबदल करने शुरू कर दिए हैं। इससे इजराइल के लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा है। तो आखिर क्या नेतन्याहू वाकई तानाशाह बनने की राह पर हैं? इस वीडियो में हम आपको 3 बड़े कारण बताएंगे जिनसे यह साफ होता है कि नेतन्याहू लोकतंत्र को कमजोर कर अपनी सत्ता मजबूत करने में जुटे हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के 3 बड़े आरोप हैं: रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात। हाल ही में जब अदालत में उनके मामले की सुनवाई हो रही थी, तब उन्होंने जज से ही बहस कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अदालत ने जल्द से जल्द गवाहियां पूरी करने की बात कही, तो नेतन्याहू गुस्से में आ गए और जज पर चिल्लाने लगे। यह घटना उनके रवैये को दर्शाती है और साफ इशारा करती है कि वे न्यायपालिका के दबाव से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी नेतन्याहू सरकार पर न्यायिक सुधार के नाम पर अदालतों की स्वतंत्रता को कमजोर करने के आरोप लगे हैं। उन्होंने एक नया कानून लाने की कोशिश की थी जिससे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार सीमित हो जाते। इसका देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर अड़े रहे। नेतन्याहू ने अपनी ही पार्टी लिकुड में विरोध करने वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को उनके पद से हटा दिया। गैलेंट नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ थे और उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया था। यही नहीं, गैलेंट के करीबी इजरायली सेना के प्रमुख को भी नेतन्याहू ने बर्खास्त कर दिया। सेना किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है और अगर कोई प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को हटाने के लिए सेना के शीर्ष अधिकारियों को ही निकालने लगे, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इससे साफ जाहिर होता है कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब नेतन्याहू ने इजराइल की सबसे अहम सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख को भी हटा दिया है। शिन बेट देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में इसकी अहम भूमिका होती है। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। इजराइल के विपक्षी नेता याइर लिपाड ने नेतन्याहू पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि सरकार के कानूनी सलाहकार ने भी इस फैसले को गलत ठहराया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नेतन्याहू अब अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों पर भी पूरी तरह से नियंत्रण चाहते हैं। इजराइल में इस समय भारी अस्थिरता का माहौल है। जनता का एक बड़ा वर्ग नेतन्याहू सरकार के फैसलों से नाराज है। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल लगातार लोकतंत्र को बचाने की अपील कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू अपनी सत्ता को बचाने के लिए और भी कठोर कदम उठाएंगे? नेतन्याहू के हालिया फैसले यह संकेत दे रहे हैं कि वह सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए न्यायपालिका, सेना और सुरक्षा एजेंसियों में मनमाने तरीके से बदलाव कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, वह लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का संकेत देता है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में इजराइल में क्या होता है। क्या जनता के विरोध और विपक्षी दलों के दबाव में नेतन्याहू झुकेंगे या फिर इजराइल में लोकतंत्र और कमजोर होता जाएगा? क्या नेतन्याहू दुनिया के नए तानाशाह बनने की राह पर हैं? यह सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो लाते रहें।